नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट होना बनता था, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत निंदायक पूर्ण घटना है। आप सभी को पता है कि 20 से 22 छात्रों का जान चला गया है। ऐसे में छात्रों को सड़क पर उतरना ही था, नहीं उतरता तो सरकार जो है ना बिल्कुल भी इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया था और सरकार को यह भी पता था कि मामला धीरे धीरे जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन छात्रों ने इस बार जोर शोर से बहुत भयानक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में एक ही चीजों का मांग रखा गया था कि भाई आप जो है ना अपने सिस्टम व्यवस्था में सुधार करो और धर्मेंद्र प्रधान जी आपके अगुवाई में जो इतना बड़ा चूक हुआ है आप कृपया इस्तीफा दे दो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी और बीजेपी की जो पार्टी थे वो इस्तीफा देने के लिए राजी हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको भी डर था कि आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं मेरा जो है धज्जियां उड़ने वाला है, मेरा बेइज्जती होने वाला है। इस वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट जो है ना कहीं लंबा टाइम तक खींचा चला गया और हिंसक घटना जिस प्रकार से घटा तो सरकार को मन में डर बैठा कि भाई पुलिस वाले को मार दिया जा रहा है, वहां स्टूडेंट पिटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक तो हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं था। आप सभी को पता है कि कॉकरोच इसका अगुवाई कर रहा था। अच्छी बात है, करना चाहिए। जिस प्रकार से देश में छात्रों को उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक पर सवाल उठाया, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा किया। लेकिन कॉकरोच से एक शिकायत भी रहा है कि जिस प्रकार से उसके अगुवाई में हिंसक घटना घटा, जिस प्रकार से पुलिस वालों को, आर्मी को जो है अभद्र भाषाएं का प्रयोग किया गया छात्रों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं गलत था। तो नेतृत्व करना सही था, लेकिन नेतृत्व के आड़ में ये सब जो हो रहा था ये बहुत गलत हो रहा था। ऐसे में अगले प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है ऐसा गलती ना हो, ये कॉकरोचों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि झारखंड में, कर्नाटक में बहुत ऐसा जगह जो है पेपर लीक हुआ है, उस पर भी आपका हक बनता है कि आप छात्रों के साथ मिलकर सवाल उठाएं, ठीक है, क्वेश्चन करें सरकार से। तो सरकार ने जो है कहीं ना कहीं एक पेपर जो लीक होता है तो एंटी पेपर लीक बिल 2026 पास कर लिया संसद से। आप सभी को पता था कि हम शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि जो पेपर मतलब लीक हो रहा है इसका कई ऐसे कारण है, बट यहां पर ये जो एंटी पेपर लीक बिल सरकार ला रही थी, आप सभी को पता है कि यहां पर जो है विपक्ष के जितने भी नेता थे वो जंतर मंतर पर आकर के अपना बयान दे रहे थे और सत्ता पार्टी को कोस रहे थे। जरूरी है, सत्ता अगर चला रहा है सरकार, कोई भी सरकार चला रहा है तो उसका गलती को याद दिलाना बनता है। लेकिन जब सरकार ऐसे बिल को सदन में पास करता है तो वही विपक्ष बढ़िया से इस बिल को पास होने नहीं देता है। लेकिन अंततः ये बिल पास हो गया है और इस बिल का क्या प्रावधान है आज के वीडियो में हम थोड़ा सा यही चीजों को समझेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका जो हुआ है एक तरह से संसद में जिस प्रकार से बहस हुआ, बहस होने के बाद कहीं ना कहीं ये संसद से जो है पास करके राज्यसभा से पास कर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है एक तरह से बात समझिए यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर एंटी पेपर लीक बिल जो लाया गया 2026 में, इसमें कई ऐसे जो है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। अब इसका जो मूल मुद्दा था, मूल मुद्दा क्या था? नीट। यानी कि नीट के छात्रों ने जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया और नीट का पेपर जो लीक हुआ, इनको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसे बनाया गया है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। ये विधेयक जो है पारित कर लिया गया। ध्यान देना है यहाँ पर कि ये 2024 में भी पारित कर लिया गया था, लेकिन इसमें और ज्यादा जो है सुधार करने की सरकार प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें विशेषता क्या कहता है कि जो पेपर लीक होता है उसमें जुर्माना को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से सरकार जो है एक तरह से इसमें काम कर रही है वो काम करना जरूरी है। यानी कि इसमें सीधा अगर देखें तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल इसमें देने की प्रावधान था। अगर किसी भी प्रकार का पेपर लीक होता है, अगर वो पकड़ा जाता है, प्रश्न पत्र चोरी या संगठित नकल परीक्षाओं में, मतलब पेपर लीक देखिए कई तरह से होता है। पेपर लीक कहां कहां से होता है? सबसे पहले कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है जहां पेपर छपता है, वहां से लगभग जो है ना 50% चांस है कि वहीं से पेपर लीक होता है। कहां से? तो जहां पेपर छपता है, तो उस संस्थान को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद और पेपर लीक कहां से होता है? तो जहां पर जो कॉलेज है,
जहां कॉलेज में पेपर जाता है वहां से चोरी होता है, ठीक है। उसके बाद और जो पेपर चोरी होता है ये आपका करवाता है कोचिंग वाला सब, सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग वाला सब। तो ये यहां से पेपर लीक होता है। अब पेपर लीक होने का ऐसे बहुत सारे कारण है, उसको हम समझेंगे। तो यहां पर 10 साल का जो है वहां पर दिया गया था, क्या दिया गया था, सजा दिया गया था, 5 से 10 साल बढ़ाया गया, और 50 लाख से लेकर के जो है वो 10 करोड़ तक का जुर्माना जो है लगाया गया है। ऐसे अगर कहीं भी पेपर लीक का मामला का अगर पता चलता है, अगर पता चलता है, ध्यान में रखिएगा, पता चलता है तब, और नहीं पता चलता है तो ऐसा कोई जुर्माना नहीं है ना। तो कहता है सेवा प्रदाताओं की कड़ी कार्रवाई, मतलब ऐसे कोई एजेंसियां हैं, कोई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर ऐसे अगर कोई भी अगर चोरी का मामला आ जाता है तो ऐसे में जो है वहां पर उनको जवाब देना पड़ेगा, और 8 वर्ष तक उस पर प्रतिबंध लगाने की प्रावधान किया गया है। वो प्रिंटिंग प्रेस 8 वर्ष तक पेपर नहीं छाप सकता है। बाकी जो जुर्माना है और जो जेल है वो तो होना ही है। उसके बाद आप सभी को पता है कि मोदी जी का एक वीडियो आया और वीडियो में बोला कि दोस्तों मैंने जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? ये सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पर कोई भी मामला को नहीं सुनेगा, बस पेपर लीक के मामलों को ही सुनेगा। यानी कि कहां गलती हुआ है, पेपर लीक कैसे हुआ है, इस मामलों को तुरंत जांच या तुरंत शीघ्र सुनवाई करने का यहाँ पर जो है प्रावधान रखा गया है। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर बनाया गया है कि तुरंत मामला का जांच का पता चल जाए कि हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद सबको पता है कि पेपर लीक जो है, पेपर लीक माफिया भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोचिंग वाला कहते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल में आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कोई भी पेपर लीक होता है ना, आप सभी को पता है कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, ये नीट का पेपर आखिर तो कोई आदमी ही किया होगा। इसमें सबसे बड़ा जो एजेंसियां होती है वो एजेंसियां होती है कोचिंग वाला। और कोचिंग वाला जो है कोचिंग को चमकाने के लिए, कोचिंग में लाखों हजारों बच्चा जो एडमिशन ले वो पेपर लीक करवाता है और अपने बच्चों को टॉपर करवाता है, और फिर जो है वहीं से जो है वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है ये कोचिंग माफियाओं के द्वारा हुआ है, ऐसा अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है। उसके बाद दलालों और संगठित नेटवर्क, यानी कि बहुत ऐसे दलाल होते हैं जो कि लाखों रुपया में पेपर बेचते हैं। किसी एक पर्सन से, व्यक्ति से मतलब खरीद लेता है पेपर, और पेपर खरीद के फिर दूसरे व्यक्ति को वो बेचता है। तो इस प्रकार से अगर होता है तो कहीं ना कहीं उस पर कड़ी कार्रवाई का 10 साल तक का उसको जेल दिया जाएगा, 10 करोड़ तक का वहां पर उसको जुर्माना लगाने की प्रावधान को मंजूरी दे दिया गया है। उसके बाद परीक्षा सुरक्षा मजबूत, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा उपयोग मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र की सुरक्षित तैयारी, भंडारण और वितरण के लिए भी मतलब एक तरह से इस पर बहुत बड़े कड़े मानक पर जोर दिया जा रहा है कि भाई जो है किसी भी तरह से हम चाहते हैं, देखो कोई नहीं चाहता, सरकार भी ये बात नहीं चाहती, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं चाहता कि भाई हमरे शिक्षा मंत्री रहते हुए इतना बड़ा घोटाला, लेकिन कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं सिस्टम में बैठा हुआ कि वो जाकर के जो है इस प्रकार का गलत काम कर देता है, ठीक है। तो इन चीजों पर सरकार ध्यान दे। उसके बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर विशेष रूप से अगर देखा जाए कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस और एनएटी, मतलब विभिन्न प्रकार का ऐसे जो एग्जाम होता है उसके द्वारा जो है यहाँ पर उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए सब किया जा रहा है। उसके बाद मैं बता दूं कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थानों पर जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। मतलब जैसे बीपीएससी परीक्षा करवाती है ना, बहुत सारा ऐसा परीक्षा है जो कि बीपीएससी के द्वारा होता है। तो बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। तो जो परीक्षा करवाई जाती है उन पर भी निगरानी रखा जाएगा कि आप जो है पेपर कैसे आप लीक करते हैं, ठीक है। यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, एसएससी का, ये सब जहां से भी परीक्षा केंद्र है वहां से अगर देखा जाए तो एक तरह से पेपर लीक होने की संभावना है। तो सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान दे रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सुरक्षा में लापरवाही होने पर कार्रवाई संभव होगी। अब सब बात आप लोग समझ लिए कि सरकार जो है विशेष प्रकार का जो है एक तरह से प्रावधान लाई है, और इसका मेन मोटो है कि पेपर लीक ना हो, परीक्षा प्रणाली में किसी भी पारदर्शी निष्पक्ष बना रहे, योग्य छात्रों हितों की रक्षा होनी चाहिए, परीक्षा माफिया के खिलाफ कठोर कानूनी व सुनिश्चित कार्रवाई करना चाहिए। आप सभी को पता है ये सब जो है एक तरह से प्रावधान दे दिया गया है और 2026 में विधेयक पास कर लिया गया है। पेपर लीक पर अधिकतम 10 साल की सजा है और अधिकतम जो है 10 करोड़ की जुर्माना है। ये सब सारी चीज हम आप लोग को बता दिए, ये सरकार जो है कि लेकर के आई। लेकिन मेरा एक बात मानिए कि जो पेपर लीक होता है, ये पेपर लीक होता है सिस्टम के आदमियों के द्वारा, यानी
ये सिस्टम सरकारी हो सकते हैं, ये सिस्टम प्राइवेट हो सकते हैं। और इसमें जो है पूर्णतः गलती आप सभी को पता है कि गलती कहाँ हो रही है। गलती जो भैया है ना स्टूडेंट से भी हो रहा है। वो ऐसा स्टूडेंट है जो कि पढ़ता नहीं है और पेपर खरीद लेता है। और ऐसे लोगों को थोड़ा समझिए, उसकी मानसिकता को समझिए कि एक लोग जो है ना, एक लोगों के वजह से पूरा सरकार हिल जाती है। बोलिए कैसे? आप सभी को पता है कि कोई एक आदमी पेपर खरीदा, जैसे कि मैं पेपर खरीदा, कितना में खरीदा? 1 करोड़ में, सपोज दैट। अब 1 करोड़ में मैं पेपर लिया और पेपर 1 करोड़ में ले करके मैं किसी को बेच दिया। मैं तो परीक्षा दिया ही, अपने बच्चों से दिलवाया है, लेकिन मैं उस पेपर को किसी को जो है 50 लाख रुपए में बेच दिया। वो किसी को 30 लाख में बेचा, वो किसी को 40 लाख में बेचा, वो किसी को 10 लाख में बेचा। यहां तक बेचते बेचते आ जाता है वो पेपर व्हाट्सएप पे फ्री मिलने लगता है। यानी कि एक आदमी के गलती के वजह से पूरा सिस्टम चौपट हो जाता है। उनको लगता है कि सिर्फ हम तुमको दे रहे हैं, तुम किसी को नहीं खाना, और वही अगला व्यक्ति है वो कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं, तुम किसी को नहीं खाना। लेकिन तुम में जो है ना, ये पूरा जो है सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के घर घर तक व्हाट्सएप में पहुंच जाता है। तो देखने वाला बात ये होगा कि जब तक सिस्टम ईमानदार नहीं होगा, जब तक कोचिंग वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, और जब तक स्टूडेंट ईमानदार नहीं होंगे, तब तक जो है देश का पूर्णतः विकास करना असंभव है। इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम और आप भी मिलकर इस चीज में गलती कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है कि सिस्टम किस तरह से चल रहा है और क्या सुधार होना चाहिए, और कमेंट में अपनी राय जो है ना जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।